Assalamu alaikum dear students. Hope you are with me. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो, काइंडली बोलें, जिन लोगों को मैंने अनम्यूट किया है वो बोलें ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तहमीना, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट हो जाएं। जी, आपको आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? अच्छा, सुहेल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? ओके, मुजम्मिल 10th ए जी आर, ये कौन है? आपको आवाज़ आ रही है? ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, तो जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वही इसको ज्वाइन करें। बाकी एक्स्ट्रा जो लोग हैं उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये जो दो लोग हैं इन्होंने अभी तक ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है। ये माइज है और ये हूँ, अब इनको कौन बताएगा। चलें, बहरहाल हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग तमाम लोग आ गए हैं और जो है वो आई थिंक के कोई एक आध और आई थिंक रिमेनिंग है वो। जी जी, मैंने कर दिया है। ये टाइम लगा रहा है। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर लिया था। ठीक है, आप सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो राइट में जो आपके पास तीन डॉट्स बने हुए हैं, उन तीन डॉट्स पे क्लिक करके वहाँ पे जाएंगे आप तो रेज हैंड लिखा आएगा। अगर किसी को कोई ऑप्शन हो तो वो रेज हैंड पे क्लिक करे, तो फिर मैं उसको जो है वो आंसर कर दूंगा। अदरवाइज आप सबको मैं करने जा रहा हूँ म्यूट। ठीक है, ओके। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई इशू हो बीच में, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, अगर जो है वो आवाज़ ना आए या आपको जो है वो स्क्रीन शेयरिंग में कोई इशू हो, सही नज़र ना आती है स्लाइड, तो आप जो है वो मुझे फ़ौरन हैंड रेस करके बताइएगा। या आप चैट के अंदर मैसेज भी कर सकते हैं। यहीं पे तीन डॉट्स हैं, तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, चैट पे क्लिक करेंगे तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो हम अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 हमने जो है वो लिया था। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास जो है इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 में हमने जो स्टडी किया। लेक्चर 1 में हमने स्टडी किया था सबसे पहले प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर के प्रोडक्शन की डेफिनेशन के प्रोडक्शन होता क्या है। तो बेटा प्रोडक्शन, ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ पास्ट लेक्चर को, इसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं है लेकिन आपकी किताब में मौजूद है, तो आप अपनी किताब ओपन करके देख सकते हैं। तो प्रोडक्शन जो है वो आपके पास क्या चीज़ है। प्रोडक्शन का मतलब ये है कि कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना। जैसा कि मैंने आपको पास्ट लेक्चर में ही बताया था, जब भी आप रॉ मटेरियल से कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है वो एक अहम पार्ट है आपकी जो है वो बिज़नेस का। आपके जो है वो बेसिकली टाइप ऑफ बिज़नेस है, ट्रेडिंग है, इसके अलावा सर्विसेज है, इसी तरह एक टाइप मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो जो हमारी बिज़नेस है उनकी थ्री टाइप्स हैं, ट्रेडिंग, बिज़नेस और ट्रेडिंग, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें से ट्रेडिंग तो तिजारत है और सर्विस जो है वो खिदमात हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है बेसिकली वो आपके पास होती है प्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड के अंदर किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। तो इस कन्वर्जन को जो है वो हम कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जो है वो बिज़नेस का, आपकी जो है वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ का। वो इस तरीके से कि देखें, ट्रेडिंग और सर्विसेज, ये जो आपके पास दो और मज़ीद टाइप्स मौजूद हैं, टोटल तीन टाइप्स हैं। तो ट्रेडिंग और सर्विस जो दो टाइप्स मौजूद हैं, ये प्रोडक्शन के बाद का जो है वो स्टेप है। पहला स्टेप प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद का स्टेप है ट्रेडिंग और सर्विसेज। ठीक है, ट्रेडिंग और सर्विसेज पर आप जब जाएंगे जब आप ऑलरेडी प्रोडक्शन कर चुके होंगे। सबसे पहला स्टेप ही प्रोडक्शन है। पहले प्रोडक्शन होगी, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी आप जो है वो गुड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो
अगर शुगर बन रही है शुगर कैन से, तो शुगर प्रोड्यूस होगी, उसके बाद उसकी जो है वो डिलीवरी होगी, उसकी परचेजिंग होगी, उसकी कंजम्पशन होगी, इस्तेमाल होगा। जब तक कि शुगर प्रोड्यूस नहीं होती तो उसकी जो है वो कोई भी जो है वो उसके साथ आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं गारमेंट्स की, फॉर एग्जांपल अगर धागे से, कॉटन से जो है वो एक ड्रेस बनेगा, प्रोडक्शन होगी उसकी दुकान के ऊपर या फिर फैक्ट्री में, तो उसके बाद जो है वो आप उसको आगे बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज ये हो सकती हैं कि भाई कोई दुकान पे जो है वो उसको बेच रहा है, दुकान पे सर्विसेज दे रहा है। प्रोडक्शन का मतलब आपने सूट बनाया, ट्रेडिंग का मतलब आपने क्या किया, आपने उसे दुकान पे जो है वो रख के आप बेच रहे हैं, और दुकानदार जो है वो सर्विसेज ऐसे दे रहा है कि वो जो है वो आपके साथ मुखातिब है, आपसे बातचीत कर रहा है, ठीक है, सर्विसेज दे रहा है, आपको जो है वो चीज़ के बारे में बता रहा है। तो ये तीनों चीज़ें, लेकिन पहले स्टेप पे आती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन होगी तो फिर हम मज़ीद क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम कि वेट अ सेकेंड में देख लूँ कोई और जो है वो ठीक है, वापस चलते हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, सही। अच्छा, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स, यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है 4 चीज़ें, फिर वो आगे जाके 5 हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पास है लैंड, उसके बाद लेबर, फिर कैपिटल, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट हैं, पहला है ऑर्गेनाइज़र और दूसरा है आपके पास सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सबसे पहले आपके पास फैक्टर्स में पहला है आपके पास लैंड, दूसरा लेबर, उसके बाद कैपिटल एंड देन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं, एक है ऑर्गेनाइजर और एक है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लैंड की बात की थी कि लैंड क्या होता है। लैंड आपके पास जो है वो ज़मीन को कहते हैं, ठीक है। ज़मीन जो है वो आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ में ये शामिल है कि ज़मीन का टुकड़ा जो है वो फिक्स होता है। ज़मीन जो है वो ना ही बढ़ाई जा सकती है ना ही कम की जा सकती है, वो फिक्स होता है। अगर आपके पास 120 स्क्वायर यार्ड की ज़मीन है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते, ना ही उसको कम कर सकते हैं। जब आप उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग में आप इजाफा ऐसे कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट फ्लोर तो उसी पे बनाया, सेकंड फ्लोर आपने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ा लिया। या फिर ऐसा होता है किसी के पास कॉर्नर की जगह होती है, उसने शॉप्स बढ़ा ली या उसने आगे निकाल लिया, गली में आगे फर्श बना लिया, ये चीज़ें अलग हैं। लेकिन आप लैंड के अंदर इजाफा नहीं कर सकते। अगर आपका लैंड 60 स्क्वायर यार्ड का है तो वो 60 गज का ही रहेगा, 60 का ही रहेगा, उसको आप इंक्रीज 61 भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही कोई उसे कम कर सकता है। यानी अगर किसी किसी ने चाहा और आपकी जो है वो लैंड को 60 से 30 कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ना ही जो है वो लैंड की जगह कम या बढ़ सकती है। इसके अलावा लैंड एक ऐसी जगह है कि जिसकी जो है वो वैल्यू हमेशा बढ़ती है, ठीक है। लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती। अगर लैंड के ऊपर आपने एक बिल्डिंग बनाई है ना, तो बिल्डिंग की जो है वो एक मुद्दत होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग खड़ी की, आपने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर तैयार किया, बहुत ही बेहतरीन जो है वो आपने मटेरियल उसमें यूज़ किया। अब वो बिल्डिंग जो है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक जो है वो बहुत ही सॉलिड है। लेकिन उसके बाद कभी ना कभी जाके उसकी मियाद क्या होगी, ख़त्म होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस बिल्डिंग को चेंज करना पड़ेगा, यानी उसकी या तो रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी या फिर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके पास क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लैंड के अंदर क्या होता है, लैंड के अंदर आपको जो है वो रिकंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस कुछ नहीं चाहिए। लैंड अपनी वर्थ को बरकरार रखता है, बल्कि उसकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती, ठीक है। फिर लैंड के बाद हमने लेबर की बात की थी कि लेबर क्या होता है। लेबर होता है आपके पास ह्यूमन एसिड। ह्यूमन एसिड का मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान की शक्ल में है। लैंड तो जो है वो एक ज़मीन का टुकड़ा है ना, लेकिन लेबर जो है वो इंसान की शक्ल में इंसान है, ठीक है। लेबर जो है वो ज़मीन की तरह यानी कि बेजान नहीं है, बल्कि इंसान है। इंसान की एफर्ट जो है उनको लेबर कहते हैं। लेबर की जो है प्रॉपर्टीज़ लैंड से बहुत अलग। लेबर की प्रॉपर्टीज़ इस तरह से अलग है कि देखिए, लैंड जो है वो आपको पता है फिक्स रहता है, ठीक है। लैंड की वैल्यू वर्थ बढ़ती है। इसके अलावा लैंड जो है वो आपके पास वर्दी इस तरह से है कि अगर आपके पास लैंड है तो उसकी एक जो है वो वैल्यू है मार्केट में, वैल्यू है। अगर आपका लैंड है तो आप उसे जो है वो रेंट पे दे सकते हैं, ठीक है। रेंट बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
इसी तरह से अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप लैंड रेंट पे ले सकते हैं, चलें, ये एक अलग बात है। लेकिन लेबर जो है वो है इंसान, और इंसान जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि मैन इज़ मोर्टल, इंसान जो है वो मोर्टल है, फ़ानी है, उसकी हर एक्टिविटी क्या है, मोर्टल है। यानी अब अगर एक इंसान आपका लेबर है, यानी जो लेबर अपनी एफर्ट्स दे रहा है आपकी फर्म में, आपकी कंपनी के अंदर, तो उसकी जो एफर्ट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो क्या होंगी, चेंज होंगी। अगर एक बंदा बीमार होता है तो वो वैसा काम नहीं कर सकता। अगर एक बंदा ओवर एज हो जाता है तो वो पहले जैसा काम नहीं कर सकता। अगर एक बंदा खुदा न खास्ता माजूर हो जाता है या उसके साथ कोई इशू हो जाता है, मेंटली अगर वो डिसेबल हो जाता है, तो वो वैसा जो है वो एफर्ट्स नहीं कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो उसी तरह से अपनी जो है वो पोजीशन को कायम रखे। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, ज़ाहिर है। फॉर एग्जांपल अगर एक जवान है 20 साल की उम्र में, उसने फ़ोर्स जॉइन की है, और वो जो है वो 20 साल की उम्र में उसके अंदर बहुत जो है वो एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी 30 साल तक रहेगी, 40 तक रहेगी। लेकिन 40 के बाद ज़ाहिर है उसके अंदर चेंज आना शुरू होगा, 50 के बाद मज़ीद चेंज आना शुरू होगा, 60 के बाद तो शायद वो जो है वो मतलब एक्टिविटी कर ही नहीं सकता ना कोई 60 के बाद, तो वो बंदूक पकड़ के, और जो है जब भी जो है वो एज लिमिट होती है और उसी के मुताबिक जो है वो हायरिंग और फायरिंग की जाती है। तो मकसद कहना है, किसी तरह कोई फैक्ट्री में अगर एक काम कर रहा है बंदा, मशीन ऑपरेटर है, तो वो मशीन ऑपरेटर जो है वो अगर वो उसकी एक एज है, एज लिमिट है, उसकी एक कैपेसिटी है, उसके मुताबिक जब वो उससे ऊपर चले जाएगा तो फिर वो उस तरह से जो है वो अपनी एफर्ट्स नहीं कर सकता, उसकी एफर्ट्स में एक चेंज आएगा, उसकी एफर्ट्स में एक डिक्लाइन आएगा। सही। तो लेबर की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि लेबर लैंड से बहुत मुख्तलिफ है। वो इस तरह से मुख्तलिफ है कि लेबर जो है वो ह्यूमन एफर्ट्स है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है, कोई फिक्स जो है वो लैंड नहीं है, ह्यूमन एफर्ट्स है। और ह्यूमन एफर्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, ह्यूमन एफर्ट जो है वो चेंज होती है। और ह्यूमन एफर्ट जो है वो आपके पास उसके अंदर जो है वो चेंज आता है इस वजह से, क्योंकि इंसान जो है वो इंसान है, उसकी बीमारी या उसकी किसी परेशानी या उसकी किसी सेहत तबीयत या उसकी माजूरी की वजह से इम्पैक्ट आएगा। अब हम आते हैं तीसरी जो हमारे पास चीज़ है वो है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल क्या होता है, ये तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। देखिए जी, कैपिटल जो है वो ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल का मतलब होता है बेसिकली वो अमाउंट, वो इन्वेस्टमेंट, वो रिसोर्सेज जिन्हें आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के स्टार्टअप के लिए, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। जिन चीज़ों को आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिन रिसोर्सेज को आप अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिनकी बेसिस पे आप अपना कारोबार जो है वो शुरू करते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल का मतलब बहुत सारे लोग जो है वो कैश से लेते हैं, यानी पैसा, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैपिटल हमेशा वो पैसा नहीं है कि जो आपने इन्वेस्ट किया, बल्कि कैपिटल पैसे के अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं। जस्ट लाइक कैपिटल जो है वो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जाहिद इज एंटरिंग द रूम, फर्स्ट आई विल एडमिट हिम, मिस जाहिद, हु इज शी, आई डोंट नो। चलें जी, तो कैपिटल जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं है, बल्कि कैश के अलावा अदर एफर्ट्स भी हैं, जिसके अंदर आपके पास शामिल है बेसिकली मर्चेंडाइज, लैंड, कोई जो है वो बिल्डिंग, कोई इन्वेंट्री, कोई इक्विपमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका कैपिटल कहलाता है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखें, आप एक कारोबार शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेट एजेंसी का काम, स्टेट एजेंट का काम आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लैंड। लैंड कौन होगा, आपकी ज़मीन। ठीक है, अब ज़मीन आपकी अपनी है, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, रेंट पे ले लेंगे। अपनी ज़मीन है तो ठीक है। लेबर, लेबर आपके पास कौन होगा, लेबर वो होगा जो वहाँ पे काम करेगा। अगर आप खुद काम करते हैं तो आप भी वहाँ के लेबर हैं, और उसके अलावा जो छोटा बड़ा जो जो भी आप जिसको भी वहाँ पे हायर करते हैं, तो वो आपका लेबर हो जाएगा। अब आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ है, देखें, जब आप स्टार्ट करेंगे स्टेट एजेंसी, तो मैंने कहा था आपको लैंड चाहिए। लैंड के ऊपर आप जाके ज़मीन पे बैठ नहीं जाएंगे, आपको लैंड के ऊपर बिल्डिंग भी चाहिए। उस बिल्डिंग के अंदर ज़ाहिर है, चले बिल्डिंग नहीं तो आपको एक रूम तो चाहिए। तो आप लैंड के ऊपर एक रूम या एक जो रूम है वो बनाएंगे, या पहले से बना होगा, लेकिन ज़ाहिर है उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट तो है। फॉर एग्जांपल अगर उस रूम की वैल्यू 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लगा के आपने वो रूम बनाया था, तो वो 5 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में लेके जा रहे हैं सीधा सीधा, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अच्छा, इसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जो है वो फर्नीचर। ठीक है, अब स्टेट एजेंसी में आप ज़ाहिर है कि ज़मीन के ऊपर तो बैठेंगे नहीं,
ना ही आप कारपेट बिछाएंगे। अगर आप कारपेट बिछाते हैं तो कारपेट भी आपका एसेट है, क्योंकि वो भी पैसों से आएगा, सही। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कारपेट बिछा के तो आप लोगों को नहीं बिठाएंगे ना, आप सोफा लगाएंगे, आप टेबल लगाएंगे, आप रेनोवेशन कलर करवाएंगे वहाँ पे, आप एसी लगवाएंगे, आप जो है वो वहाँ पे चेयर्स लगवाएंगे, इसके अलावा आप वहाँ पे मजीद जो कुछ जो है वो वहाँ पे नीड है वो सब चीज़ें आप करेंगे। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कैपिटल है। उसके बाद फिर आपके पास 10 लाख रुपए कैश पड़ा था, आप उसको भी कहाँ लेके चले गए, अपने अकाउंट में, या अकाउंट में ही था और आपने कहा कि मैं ये पैसा बिजनेस के लिए यूज़ करूँगा। तो ये जो आपका जो यहाँ पे जो आपने ट्रांजेक्शन किए कि ये पैसा भी बिजनेस के लिए यूज़ होगा, यहाँ पे आपने 10 लाख को भी बिजनेस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब आपका जो बिजनेस है कैपिटल है उसमें 10 लाख रुपए कैश आ गया, इसके अलावा 5 लाख रुपए वो बिल्डिंग के आ गए, रेनोवेशन वगैरह के 2 लाख रुपए आ गए, सोफा वोफा टेबल वगैरह लगाए 1 लाख रुपए आ गया, यानी इस तरह लमसम करके आपका कैपिटल बन गया टोटल 8 से 10 लाख रुपए। तो ये जो 8 से 10 लाख रुपए है ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसमें सिर्फ कैश नहीं आता, बल्कि कैश के अलावा जो कुछ आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्शन के लिए, यानी प्रोडक्शन करने के लिए आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर एक कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, वो कंपनी अगर हिलाल कंपनी है, वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, फूड्स, फूड प्रोडक्ट्स, तो उसने क्या किया, उसके पास लैंड है, लेबर है, उसके बाद बिल्डिंग भी चाहिए उसको, उसको जो है वो मशीन भी चाहिए, उसको जो है रेनोवेशन भी चाहिए, यानी जैसी जगह नीड है, जिस तरह की अगर कारपेट चाहिए या नहीं चाहिए, या वहाँ पे जो है वो कलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या लाइटिंग होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा लाइटिंग होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें उन्होंने इन्वेस्ट की ये सब उनका कैपिटल है, सिर्फ पैसा नहीं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें वो इन्वेस्ट करते हैं वो सब उनका कैपिटल है। तो ये मैंने कैपिटल आपको समझाया, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ज़रा इन 3 डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा क्वेश्चन के लिए। कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज़ यूज फॉर फर्दर इनकम। कैपिटल जो है वो आपकी दौलत का हिस्सा है जो कि मजीद इनकम यानी पैसा बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ये डेफिनेशन है एडम स्मिथ की, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अनदर बहुत बड़े जो है वो आपके पास इकोनॉमिस्ट हैं, वो हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इनकी डेफिनेशन, इनके मुताबिक कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑल काइंड ऑफ वेल्थ एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ यूज्ड ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। यानी कैपिटल हर तरह की रिसोर्स है, हर तरह का जो आपकी जो दौलत है, किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिवाय नेचुरल रिसोर्स के। नेचुरल रिसोर्स का मतलब लैंड हो गया, लैंड ही नेचुरल रिसोर्स है, इसके अलावा कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। नेचुरल रिसोर्स लैंड है, लैंड के बाद अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं ये आप इंसान ह्यूमन मेड है, मशीनरी लगाई ह्यूमन मेड है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जो है वो कोई भी चीज़ आप वहाँ यूज़ करते हैं वो ह्यूमन मेड है सिवाय लैंड के। तो लैंड जो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि लैंड के अलावा बाकी सब कुछ जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेसर चैपमैन कहते हैं या कैपिटल इज द वेल्थ विच यील्ड्स एन इनकम और एड्स द प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम और इज इंटेंडेड टू डू सो। कैपिटल जो है वो क्या होता है, आपकी दौलत होती है विच यील्ड्स एन इनकम, जिससे आप क्या करते हैं, इनकम बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि उन्होंने एडम स्मिथ ने कहा था। और एड्स द प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम, या फिर वो क्या करती है, आपकी इनकम को बढ़ाती है, और इज इंटेंडेड टू डू सो, या फिर उसका इरादा यही होता है। यानी जो आपका कैपिटल है, आप कैपिटल इन्वेस्ट बिजनेस में इसलिए करते हैं कि या तो आप इनकम बनाएं, ठीक है, या तो इनकम बनेगी, या फिर आप इरादा करेंगे इनकम बनाने का। बनती है नहीं बनती है ये तो ज़ाहिर है प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका इरादा यही होगा, समझे, तकरीबन एक ही बात है, ठीक है। तो घुमा फिरा के तकरीबन दोनों तीनों लोगों ने एक ही बात की है। तो अब मैं आप तमाम लोगों को जो है वो अनम्यूट करूँगा, और जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा। आप लोगों को जो क्वेश्चन है आप मुझे बता देंगे, ठीक है, मुझसे पूछेंगे और फिर मैं आपको आंसर करूँगा। जी, तो 3-4 लोग जो भी मौजूद हैं, तो आप बताइए कि कोई क्वेश्चन आपकी तरफ। बेटा एडम स्मिथ की डेफिनेशन पे मैं वापस जाता हूँ। देखें एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है आपके पास, वो ये कह रही है कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज़ यूज्ड फॉर फर्दर इनकम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। यानी कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ, कैपिटल जो है वो आपकी दौलत का हिस्सा है, आपकी दौलत ही है, यानी आपकी वो दौलत, दौलत तो आपकी सब कुछ है जो कुछ आपके पास है, लेकिन उसमें से जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैपिटल है, और वो आपकी दौलत का हिस्सा है। और वो कैपिटल जो है वो यूज़ होता है फॉर फर्दर इनकम, फर्दर इनकम बनाने के लिए, यानी आप बिजनेस शुरू क्यों करते हैं, आप बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, मजीद इनकम बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका मकसद है मजीद इनकम प्रोड्यूस करना, मजीद इनकम बनाना, ठीक है।
जी। और कोई सवाल किसी का? बेटा वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, किसी का कोई सवाल है? तो ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजीद और ये जो दो लोग और हैं, तहमीना और ये लोग अनम्यूट नहीं हुए, इसके अलावा कोई छोड़ गया है रूम को, चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जनाब, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अब हमारे पास आ जाता है कैपिटल के बाद ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास, वो है चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, मतलब वो लैंड है, उस लैंड के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई है, तो वो जो बिल्डिंग है वो क्या कहलाएगी, उसके ऊपर ज़ाहिर है आप कोई बोर्ड लगाएंगे, ए के ऑर्गेनाइजेशन या अजीम ब्रदर्स या ये या फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कंपनी। तो ये जो भी नाम आप टैग दे रहे हैं ये उस जगह का एक नाम है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। ऑर्गेनाइजेशन बनती है दो चीज़ों से, एक होता है ऑर्गेनाइजर और एक होता है एंटरप्रेन्योर। बाकी के फैक्टर प्रोडक्शन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेबर वगैरह, लेबर को हटा के ऑर्गेनाइजेशन में आती है दो चीज़ें, एक होता है ऑर्गेनाइजर और एक होता है एंटरप्रेन्योर। ऑर्गेनाइजर एंटरप्रेन्योर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजर जो है उससे मतलब है बेसिकली किस चीज़, ऑर्गेनाइजर से मतलब है आपके पास द एडमिनिस्ट्रेटर, द मैनेजर, ओके। ऑर्गेनाइजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर है, ठीक है। मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा है जो कि चीज़ों को मैनेज करता है, चीज़ों को टैकल करता है, चीज़ों को रन करता है, सही। यानी आपकी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई ना कोई दायरा उसको देख रहा है, या तो आप खुद उसको देख रहे हो, आपके सुपरविजन में है, या फिर कोई और जिसको आपने हायर किया है वो उसको देख रहा है, ठीक। अगर आपने एक दुकान भी खोली है ना, तो दुकान के अंदर भी जो दुकान को रन करने वाला है वो ऑर्गेनाइजर है। वो ऑर्गेनाइजर है, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक्टिविटीज़ को देख रहा है। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सेलिंग करनी है, परचेजिंग पीछे से सामान उठाना है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखना है, इसके अलावा देखना है कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, किसी के घर सामान पहुंचाना है या पहुंचवाना है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है कि आपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जमा कराना है, आपने जो है वो बाकी चीज़ों पे नज़र रखनी है। एक दुकान है, अगर एक कंपनी है तो कंपनी के अंदर 10,000 चीज़ें होती हैं। कंपनी के अंदर क्या चीज़ है, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन को देखना है, पीछे से सप्लाई को देखना है, आगे आगे जो है वो आपने डिमांड को देखना है। इसके अलावा आपने मज़ीद जो है वो आपने चीज़ें देखनी है कि मज़ीद जो है वो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अच्छा, सब उसके अलावा कौन सा जो है वो आपके पास जो लेबर है वो सही काम कर रहा है, कौन लेबर सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। कौन सा लेबर जो है हमारे पास जो है वो काम चोरी कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा फिर ऑर्गेनाइजर की भी टाइप्स होती हैं, यानी जी कर दिया। ऑर्गेनाइजर की भी जो है हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं कि ऑर्गेनाइजर हमारे पास जो है वो ऐसा भी होता है कि 2 बंदों के ऊपर ऑर्गेनाइजर है, ऐसा भी है कि 10 बंदों के ऊपर ऑर्गेनाइजर है, ऐसा भी है कि 100 बंदों के ऊपर ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजर जो है वो आपके पास डिफरेंट, यानी कि अब एक छोटी दुकान है, वहाँ पे अगर 2 लड़के काम करते हैं और एक ऑनर है, तो वो 2 लड़के और वो ऑनर जो है वो उनका ऑर्गेनाइजर हो गया, वो 2 लेबर हो गए। अब अगर एक कंपनी है वहाँ पे 1000 एम्प्लॉय है, तो ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट्स होते हैं। 20 एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है वो आपके पास जो 20 एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक सुपरवाइज़र होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सुपरवाइज़र्स के ऊपर जो है वो मैनेजर होता है, फिर मैनेजर के ऊपर जो है वो जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर के ऊपर सीईओ। तो ये तो पूरी चेन है, इसकी जब हम बात करेंगे इंशाल्लाह तो फिर इसको हम जो है वो डिफाइन कर देंगे। बहरहाल अभी जो है वो ऑर्गेनाइजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजर की डेफिनेशन यहाँ लिखिए कि अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज, स्पेशली हु फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइज अ ग्रुप, a person whose job is to enlist employees into membership in a union, a person who organizes or schedules work. You would get this job done sooner if you were a better organizer. इस सब का मतलब क्या है, इस सब का मतलब ये है कि वो बंदा कि जो जॉब को ऑर्गेनाइज करता है, यानी जॉब को तरतीब देता है, किस एम्प्लॉय के पास कौन सी जॉब होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट, एम्प्लॉयज़ का ग्रुपिंग बनाना, ग्रुप बनाना कि एम्प्लॉयज़ ने किस तरह काम करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, उनको वर्क देना, उनके मतलब वर्क को शेड्यूल करना कि यानी अब जैसे आपके स्कूल के अंदर एक टाइम टेबल होता है, तो वो टाइम टेबल क्या होता है, एक शेड्यूल होता है। इसको बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना हो, कोई क्लैश ना हो, काम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर सब अपनी मर्जी से क्लास लेने आएंगे तो हम एक
प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते, मतलब हम यहाँ क्लैशेस होंगे। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन मुतासिर होगी। तो शेड्यूल बनाने का मकसद क्या, अब शेड्यूल बनाने वाला कौन है, शेड्यूल बनाने वाला ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, तो वो जो है वो ऑर्गेनाइजर है, उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजर की बात हो गई। ऑर्गेनाइजर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बेसिकली ऑर्गेनाइजर से देखें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब इतना मेजर जो है इसके अंदर की डिफरेंस नहीं है एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली वो बंदा होता है कि जो ऑनर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर वो बंदा है कि ऑनर है। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजर भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बिजनेस शुरू करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा उस बिजनेस का एंटरप्रेन्योर। सही। अब अगर मैं खुद ही उस बिजनेस को रन कर रहा हूँ तो मैं खुद ही एंटरप्रेन्योर भी होऊंगा और ऑर्गेनाइजर भी होऊंगा। लेकिन अगर मैं खुद उस बिजनेस को रन नहीं करता, मैंने जो है वो किसी को हायर किया उसको रन करने के लिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, या तो मैं हफ्ते में एक चक्कर लगा के मामलात देखता हूँ कि ठीक काम कर रहे हैं, या मैं फिर जो है वो कभी कभार बुक्स ओपन कर लेता हूँ बिजनेस की, या मैं जो है वो सिर्फ सीट पे बैठता हूँ। काम करने के लिए मैंने दूसरे बंदे रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो मालिक है वो एक जगह बैठा है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मालिक है वो घर बैठा है, सिर्फ वो चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा है। काम वहाँ कौन कर रहे हैं, डिफरेंट सुपरवाइजर। अगर आप इम्तियाज सुपर स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो लेबर मिलती है। ठीक है, लेबर के बाद वहाँ सुपरवाइजर्स भी होते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर्स एंटरप्रेन्योर नहीं होते, ऑर्गेनाइजर होते हैं। ठीक है, मैनेजर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन है, जो कि मालिक है, जो कि मालिक है वो एंटरप्रेन्योर है। सुपरवाइजर जो है वो सिर्फ कौन है, ऑर्गेनाइजर है। सही। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे आगे मजीद। सही। एग्जाम्पल पेट्रोल पंप की लेते हैं। पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं, या फिर आप जो है वो समझें कि एक बैंक जाते हैं, तो बैंक में जो है वो डिफरेंट यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक मैनेजर, वो मैनेजर ऑर्गेनाइजर तो है लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर कौन है, वो इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, जो कि एक बिजनेस बनाता है, मार्केट में एक बिजनेस लेके आ रहा है। नया बिजनेस का मतलब क्या है, नया बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मतलब कोई न्यू जो है वो चीज़ मार्केट में इजाद करेंगे। नए बिजनेस का मतलब है कि नई एंटिटी शुरू करता है, यानी अगर आपने एक दुकान भी खोली है ना परचून की, तो ये भी एक न्यू बिजनेस है, क्योंकि उससे पहले वो नहीं थी, अब वो मार्केट में आ गई है, तो ये एक न्यू बिजनेस है। तो आप भी एंटरप्रेन्योर हुए, बेयरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवार्ड्स। अब जो एंटरप्रेन्योर है, जो कि बिजनेस शुरू कर रहा है, जाहिर है कि सारे रिस्क वही उठाएगा और सारे रिवॉर्ड उसी को ही मिलेंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर प्ले अ की रोल इन द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करता है। वो ऐसे, इकोनॉमी जो है वो बेसिकली चलती है किससे, इकोनॉमी जो मुल्क की इकोनॉमी है वो चलती है उसके इंडिविजुअल से। अब जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी ऑपरेशन इंडिविजुअल्स करेंगे, इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज से जो है हमारी इकोनॉमी क्या करती है, रन करती है, चलती है। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल्स अगर नए बिजनेस ओपन करेंगे, अगर इंडिविजुअल्स न्यू बिजनेस ओपन करेंगे, तो न्यू बिजनेस ओपन करने से क्या होगा, मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब मैं अगर एक परचून की दुकान खोलता हूँ, तो चलो ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय को हायर नहीं करूँगा, खुद काम करूँगा, लेकिन पहले मैं फारिग था, या पहले मैं कहीं और जॉब करता था, अब मैं जो है वो अपनी दुकान में जॉब करता हूँ, तो मुझे मुलाजमत मिल गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गई। इसी तरह से अगर मैंने कोई बड़ी दुकान खोली और वहाँ पे मैंने दो लड़के भी रखे, तो पहले वो दो लड़के बेचारे फारिग थे और मैं भी फारिग था, अब मैं जो है वो भी जॉब, मेरी भी जॉब है और उन दो बच्चों की भी जॉब है, वो दो भी जो है वो उसका जॉब का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की तीन बंदों के लिए। तो तीन जो बंदे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली एम्प्लॉयमेंट की। तो ये इससे फ़ायदा हुआ इकोनॉमी को। अगर सारे छोटे छोटे बंदे इस तरह के स्टेप लेते हैं, स्मॉल इंडिविजुअल्स, ठीक है, और इस तरह से बिजनेस की तरफ आते हैं, तो क्या होगा, तो जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में वो रिड्यूस होगी, कम होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, मुल्क तरक्की करेगा। बजाय इसके कि जो आपके पास पैसा है आप उसे बैंक में सेव करें, या उसे आप कहीं सेव करें, इसके बजाय आप क्या करें, आप जो है वो कहीं सेव करके इंटरेस्ट लेने के बजाय उस पैसे से कोई बिजनेस करें। बिजनेस जो है वो कारोबार में बरकत इसीलिए है कि बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और इससे एट द एंड इकोनॉमी का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पढ़ा है एंटरप्रेन्योर तक। अब मैं आ रहा हूँ वापस आपकी तरफ क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो मैं वापस आपको अनम्यूट करूँगा और तमाम लोगों से जो है वो क्वेश्चन करूँगा। जी सुहेल, यहाँ तक सब समझ में आ गया आपको?
कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई परेशानी? ओके, ये कौन है मिस्टर मुजम्मिल जो हैं? आपको समझ में आई चीज़ें? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? महानूर और तहमीना, काइंडली आप लोग जो है वो अ, अपना माइक ऑन करें और मुझे आंसर करें। तहमीना एंड महानूर, काइंडली आप अनम्यूट हो जाएं और मुझे आंसर करें। मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तहमीना की तरफ से। तहमीना, आप क्लास में हैं या नहीं हैं? नहीं, ऑडियो तो है उनके पास, लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने मोबाइल रख के वो खुद कहीं और है, क्योंकि जो है वो अनम्यूट नहीं कर रही है बार बार कहने के बावजूद। ओके, चलें तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स कवर करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी तरफ से तो ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। वी हैव स्टडीड। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन की एक डेफिनेशन स्टडी करूंगा मैं, और अपना लेक्चर जो है यहाँ पे फिर मैं वाइंड अप करूंगा, क्योंकि इसके बाद मजीद जो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास वो आता है स्टेप आफ्टर प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं मुकम्मल, बिल्कुल 100%, तो फिर सवाल होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। यानी अगर एक कंपनी जो है वो बना रही है, जस्ट लाइक अगर वो फूड, कुछ फूड अगर बना रही है, अगर कोई फ्रूट प्रोडक्ट बना रही है वो, ठीक है। फ्रूट प्रोडक्ट बना, उन्होंने कंप्लीट कर लिए, बना लिए, कंपनी के अंदर डब्बे पैक हो गए, सब कुछ रेडी हो गया, तैयार। अब ये कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? ये कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? इसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें जो है वो क्या चाहिए? हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़ाहिर है कि स्टेप्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ मीन्स होते हैं, ठीक है। उसकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो है वो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है प्रोडक्ट्स को जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचाना। आप देखें यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी है? द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर शेयरिंग ऑफ द wealth produced by a community among the agents or the owner of the agents which have been achieved in production. यानी इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर द शेयरिंग ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अकाउंट फॉर शेयरिंग ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ को शेयर करना, ठीक है। दौलत की शेयरिंग, दौलत की हिस्सेदारी, दौलत को शेयर करना अमंग, प्रोड्यूस बाय अ कम्युनिटी अमंग द एजेंट्स। एक कम्युनिटी ने जो प्रोड्यूस किए हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 1000 लेबर है और उसके ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन सब, वो एक कम्युनिटी है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ का पार्ट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, तो आप एक उनकी समझें कि एक उनके ग्रुप का, एक उनकी कौम का, उनकी कम्युनिटी का, उनके उनके आप कह लें कि उनके ग्रुप का, उनकी टीम का एक हिस्सा हो जाते हैं। तो उनकी टीम, उनकी कम्युनिटी को कहा जा रहा है। कम्युनिटी ने जब मिल के जो वेल्थ प्रोड्यूस किए, उस वेल्थ को शेयर करना, ठीक है। और द ओनर ऑफ एजेंट्स, या फिर जो उस वेल्थ के मालिक हैं, वो शेयर करेंगे, विच हैव बीन अचीव इन इट्स प्रोडक्शन। यानी जो प्रोडक्शन करके आपने जो भी वेल्थ प्रोड्यूस की है, वेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या है कि गुड्स। यानी अगर आपने जो है वो एक अगर कंपनी है जिन्होंने लेबर, वो सर्फ एक्सेल बना रही है, तो उन्होंने जो लेबर और सब कुछ जो है अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके जो सर्फ एक्सेल प्रोड्यूस किया है, ये उनकी गुड है। ये उनकी गुड यानी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की एक मार्केट में वैल्यू है, इसीलिए ये प्रोडक्ट कहला रही है उनकी वेल्थ। जाहिर है उन्होंने पैसा, मशीन सब लगा के जो सर्फ एक्सेल बनाया है, तो क्या उनका पैसा बर्बाद हो गया? नहीं, वो पैसा लग गया सर्फ एक्सेल पे। तो ये सर्फ एक्सेल उनकी वेल्थ है। अब इस वेल्थ को जो है वो लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करने का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आम लोगों तक, वो लोग के जिनको इस वेल्थ की ज़रूरत है, जिन लोगों को इस वेल्थ की ज़रूरत है, उन लोगों तक पहुंचाने का नाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस जिसको मार्केट में सर्फ एक्सेल चाहिए, उस तक आपने सर्फ एक्सेल पहुंचाना है। तो ये जो पहुंचाने का काम है, नाम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे उसको पहुंचाना है आम जो है वो हर कस्टमर तक, ठीक है। तो यहाँ जो है मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट किया डिस्ट्रीब्यूशन तक। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो मेरे पास मजीद टॉपिक्स हैं
इसके बाद जो है वो मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, इसके अंदर हम जो है मज़ीद आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक जो है मेरा लेक्चर हो गया कंप्लीट। अब आप तमाम लोगों की तरफ मैं वापस आऊँगा और आप तमाम लोगों से मैं क्वेश्चन करूँगा कि अब आप मुझे बताइए कि क्या आपके पास तरफ से क्वेश्चन है। आपके म्यूट जो है वो मैं ऑन कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ तमाम लोगों को, ठीक है। और तमाम लोग आप अनम्यूट हो सकते हैं और बहुत ही जो है वो इजीली आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं जी। तो आपकी तरफ से कोई क्वेश्चनिंग है, अगर आप वीडियो आके या ऑडियो जैसे भी क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं जी। मैंने तमाम लोगों को अनम्यूट कर दिया है, तो आप लोग अनम्यूट हो जाएं काइंडली और क्वेश्चंस के आंसर आप क्वेश्चन जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अभी इस वक्त सुहेल और मुजम्मिल ये दो अनम्यूट हैं और तहमीना वंस अगेन म्यूटेड है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तहमीना की तरफ से। बेटा एक बार और रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, दोबारा एक आराम आराम से रिपीट करें। ठीक है बेटा, ये तो ज़ाहिर है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमारे बिजनेस का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और आपका बिजनेस जो है नहीं चल पाया, तो आपका बिजनेस जो है वो फॉर एग्जांपल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया या ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। ये आपका एक एक्सपीरियंस है। अब आपको ये फैसला करना है ज़ाहिर है कि आप इसी बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप ये काम, क्योंकि देखिए बिज़नेस शुरू करने से पहले एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे बिज़नेस नहीं होता कि यार मैंने सोचा है चलो आज ये काम शुरू करता हूँ तो आज मैंने एयरलाइन खोल ली, ऐसा नहीं होता। बिज़नेस पे डिपेंड करता है, परचून की दुकान की तो मैं खोल सकता हूँ लेकिन एक एयरलाइन नहीं खोल सकता। उसके लिए मुझे एक बहुत जो है वो एक लॉन्ग जो है वो मुझे स्ट्रेटजीज चाहिए पूरी, जो है वो मुझे एक उसकी तरतीब चाहिए पूरी, मुझे उसके लिए पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो इस पे डिपेंड करता है। अब आपने अगर एक परचून की दुकान खोली है तो वो ज़ाहिर है चलेगी, उसमें इतना ज़्यादा लॉस के चांस नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं चलती है और अगर आपको लगता है कि आप लॉस हो रहा है तो आपका ऑप्शन है आप बंद कर दें। बंद करके आप या तो कुछ और शुरू कर दें, आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आप चाहें तो लॉस बर्दाश्त, क्योंकि देखें लॉस के बाद ही गेन होता है, तो अगर आप चाहें तो कुछ टाइम आप लॉस बेयर करें तो हो सकता है आप गेन की तरफ आ जाएं। तो ये तो डिपेंड करता है जी। मजीद क्वेश्चन कोई? ठीक है, तो मेरी तरफ से ये क्लास वाइंड अप है। ठीक है, टाइम भी पूरा हो गया हमारा 11:22, हम जो है वो आ गए हैं पूरा 12 o'clock पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।